परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों और हमेशा हों। आज मैं आपके लिए कल के अध्ययन से थोड़ा सा आगे चलूंगा। हम पढ़ेंगे पहला राजा का। कल हम वहां रुक गए थे, अब मैंने आपको बताया था कि आज मैं उसको बताऊंगा। तो पहला राजा उसका 18वां अध्याय का 41 और 42 में पढ़ूंगा। यहां एक एक्शन दिखाई दे रहा है जो मैं नहीं जानता, आप लोगों ने किसी और खादिम के द्वारा सीखा है तो प्रभु आपको आशीष दे। मैंने नहीं सीखा था, तो इसलिए मुझे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से सिखाया। और मैं पढ़ूंगा पहला राजा 18वां अध्याय का 41वां पद। फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। इससे पहले की बारिश हो, इस्राएल में सूखा पड़ा हुआ था, बुरा हाल था। आज लोगों के जीवन में सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन पॉइंट नोट कीजिए कि एलिया भविष्यद्वक्ता यह कहता है कि जा खा पी, अपने महल में चला जा, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट मुझे सुनाई देती है। खुदा के खादिमों को परमेश्वर का इतला करने का एक ये भी तरीका है। दे स्पिरिचुअली हियर समथिंग, वो आत्मिक रीति से इन चीजों को, होने वाली बातों को सुनते हैं और आत्मा में देखते हैं। सीयर बोलते हैं भविष्यद्वक्ता को। मगर एक बड़ी अजीब बात उस वर्षा के होने से पहले हुई, जो मैं जहां तक समझता हूं, परमेश्वर ने 5 सेवकाइयों में से एक सेवकाई दी है टीचर्स। और टीचर्स का यह कर्तव्य बनता है कि प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु का ज्ञान हासिल करें, पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान हासिल करें, और उसके बाद लोगों तक, परमेश्वर के लोगों तक, हर जाति के लोगों के पास, हर एक जन के पास, परमेश्वर कोई जातिवाद नहीं रखता। उस हर बच्चा, हर मानव, पुरुष और स्त्री परमेश्वर के बच्चे हैं। इसलिए ये पैसेज, ये जो 42वां पद में पढ़ने जा रहा हूं, आप लोग निकाल लीजिए। फर्स्ट किंग, जो इंग्लिश बाइबल में देख रहे हैं, फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 42। जो हरकत यहां पर एलिया कर रहा है, वो हरकत डेस्टिनी फेथ सेंटर, जहां पर अब सीनियर पास्टर प्रतीक सेन एंड मेघना सेन हैं, वहां पर हर संडे ये हरकत जो एलिया ने की, वो हर संडे करते हैं हम। बस समझने की देरी है। देखिए यहां लिखा है, तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया कैरमल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर, नोट कीजिए उसके एक्शन, भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में किया। और देखिए उसके बाद, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुंदर की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा, लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखा। टीचिंग इस वर्ष पर बड़े खुलासे किए जा सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस एक्शन के विषय में बताऊंगा।
जो परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से मुझे बताया है, उसका जमीन पे गिर जाना, और डेफिनेटली वो बैठ गया होगा, अपने आप को उसने जमीन पर डाल दिया, भूमि पर गिरकर अपना मुंह अपने दोनों घुटनों के बीच में, अभी देखिए मेरे इन हाथों को आप घुटना समझ लीजिए, ऐसे दोनों घुटनों के बीच में अपना मुंह उसने डाल दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं बड़ा धन्यवादित हूं कि तूने ऐसे ऐसे भेद, ऐसी ऐसी बातें जो आने वाले समय की सिग्निफिकेंट, जिसका मीनिंग है, जो टाइप एंड शेडो है, मुझे भी मौका दिया कि तेरे बच्चों पर मैं वो जाहिर कर सकूं। पिता परमेश्वर, इस अध्ययन पर आशीष दे, सुनने वालों पर तेरी आशीष, तेरी करुणा और तेरी दया और पवित्र आत्मा की समझ इन्हें प्राप्त हो, और ये ना केवल सुनने वाले परंतु जो कुछ आज सुन के सीख रहे हैं उस पर चलने वाले बने, यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से, आमीन। मैंने आपको अपने पिछले अध्ययन में सिखाया था कि इसी एलिया ने आसमान से आग बुलाई, वेदी सजाई, उस पर बलि रखी, उसने दूसरे लोगों को भी आमंत्रित करके कहा, आज ये देखना है कि किसका परमेश्वर सच्चा है। आप अपने ईश्वरों से प्रार्थना करो, मैं अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। और बाइबल में लिखा है, इससे पहले अगर आप पढ़ेंगे, कि वो सारे दिन प्रार्थना करते रहे, अपने शरीरों को भी जख्मी कर लिया, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मगर एलिया, खुदा का खादिम, प्रार्थना करी और परमेश्वर ने वो आग ऊपर से भेज दी, और उस आग ने उस ना केवल बलि को, परंतु वहां आसपास जो खड्डा था उसमें पानी भर रखा था, उसे पता था कि ये आग परमेश्वर के स्वर्ग से उतर कर भस्म कर देने वाली आग है। और ठीक उसी तरह मैंने आपको बताया था प्रेरितों के काम, एक्ट्स, जो कि नए नियम की 5वीं पुस्तक है, उसके दूसरे अध्याय का 3 पद में लिखा है, द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, क्योंकि उनको कमांड किया था कि कहीं भी मत जाना, यरूशलेम में ठहरे रहना और उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के इंतजार करना जो परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा तुमसे करी है। और उन्होंने इंतजार किया, और उस दिन, द डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन, पेंटिकोस्ट का मतलब है 50th डे, उस दिन उन सब के सर के ऊपर आग की सी जीभें फटती दिखाई दी। मैंने आपको बताया कि वो फिनोमिना था, और उसके बाद वो अन्य भाषा बोली, यानी कि वो पवित्र आत्मा उनके अंदर चली गई। पहले पवित्र आत्मा, ओल्ड टेस्टामेंट टाइम तक पवित्र आत्मा उनके सर पर आके रुक जाता था, और उससे अभिषेक पाकर वो बोलते थे, और फिर वो चला जाता था। लेकिन अब विश्वासियों, इस बात का आप ध्यान रखें कि जिसने यीशु को अपने मुंह से प्रभु मानकर अंगीकार किया और मन से विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया, तो निश्चय आप उद्धार पा चुके हैं, पवित्र आत्मा पा चुके हैं। क्योंकि 1 कुरिन्थियों की पत्री के 12वें अध्याय के 3 पद में लिखा है, कोई भी पवित्र आत्मा की मदद से, पवित्र वचन आप सुनते हैं, वचन आपके दिमाग में जाता है, और उसके बाद आप कन्फेशन करते हैं। जो कन्फेशन है वो बिलीविंग है, और जो आपके कानों से जाता है वो भरोसा है, और भरोसा सुनने से आता है। और जब भरोसा आ जाता है तब हम बिलीविंग करते हैं, यानी कि कन्फेशन करते हैं, और वो कन्फेशन हम पवित्र आत्मा के बिना कर ही नहीं सकते। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया कि पौलुस की, और उससे पहले पत्रस के लिए मैंने बताया कि लोग अपने खाट और खटोले और बिछोने बिछाकर रखते थे, जहां से वो चलता हुआ जाता था, उसकी परछाई से चमत्कार होते थे और लोग ठीक हो जाते थे। और मैंने इसे कई बार पढ़ा, कोशिश भी करी, लेकिन कई दफा ऐसा हुआ कि मैं नाकामयाब रहा। हालांकि मैंने आपको कल ही बताया था कि एक स्त्री ने मेरे वस्त्र को छुआ और 14 साल से खून बहने की
जो उसको तकलीफ थी वो ठीक हो गई। अब देखिए, आधे घंटे के अध्ययन में मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, इसलिए कल से मैं 2 मिनट की टीचिंग इंस्टाग्राम पर डालूंगा, तो आप लोग जब चाहें उसे देख सकते हैं। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि वो पर्वत की चोटी पर, टॉप लेवल पर चढ़ा और देखिए कैसे उसने प्रार्थना करी। मैंने आपको बता दिया, मैंने आपके लिए पढ़ दिया। क्या चीज ये दर्शाती है? ये जो हरकत उसने करी, अपना मुंह पैरों के बीच में किया, तो उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। लिख लीजिए, जो लिखने वाले हैं, जिन्हें पता है कि आगे चल के वो लोगों को सिखाएंगे और याद रखना है, तो लिख लीजिए, दैट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सॉरी, कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब दोनों पैरों के साथ उसने एक प्रोफेटिक मूव बनाया, अपना सर उसके बीच में डाला। सर दर्शाता है हमारे बॉडी का हेड, द मेन पार्ट। उसे उसने आदर और भक्ति के साथ झुकाया। वो इस बात को दर्शाता है, इस प्रोफेटिक मूव को दिखाता है कि उसने पैरों के बीच में जो सर डाला, वो एक लिंक बनाया। ध्यान दीजिए, इसको लिंक बनाया, ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी के बीच में उसने लिंक बना दिया। दोनों को अपने सर से, अपने माथे से, अपने दिमाग से, जहां से वो प्रार्थना कर रहा था, किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? प्रोफेटिक मूव ये था कि एक हिस्सा पैर का इस्राएल को दर्शाता है और दूसरा हिस्सा पैर का परमेश्वर को दिखाता है। और यह एक प्रोफेटिक मूव था जो ईश्वरीयता और इस्राएल और मानवता और ईश्वरता, हिंदी में बोलूंगा, ह्यूमैनिटी और डिविनिटी को, ईश्वरता और मानवता के, इस्राएल और परमेश्वर के रिक्त स्थान को उसने अपने सर से पूरा किया। एक निवेदन वाली प्रार्थना करी उस सूखे को मिटाने के लिए। आज आपके जीवन में बहुत सूखापन है, जहां जहां आपके जीवन के हिस्से में सूखापन है, वहां वहां आज परमेश्वर और इस खादिम को, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है, प्रॉफिट्स, भविष्यद्वक्ता आते रहे हैं और आते रहेंगे, आज फिर किसी एक को परमेश्वर की सामर्थ छुएगी, क्योंकि मैं भविष्यद्वक्ता के रूप में और हमारे DFC के चर्च के बिलीवर्स निवेदन वाली जो प्रार्थनाएं करते हैं, आपको मैं बता दूं, आप एक ब्रिज बनाते हैं। वो एक प्रोफेटिक एक्शन था जो इस्राएल और परमेश्वर के बीच में वो स्टैंड करता है। जो उनके बीच में दूरी बन गई है, उसके बीच में एक पुल बनाता है, द ह्यूमैनिटी एंड द डिविनिटी। इंग्लिश में मैं बोलूंगा, टू स्टैंड इन द गैप ऑफ गॉड एंड इज़राइल। When you intercede before God, you bridge the gap between humanity and divinity. अब देखिए, मैं जब ऐसा हुआ तो पहला राजा के 18 के जब आग आई, तो इसी पहला राजा, फर्स्ट किंग 18th चैप्टर 39th वर्ष में लिखा है कि चिल्ला चिल्ला के लोगों ने कहा कि यहोवा ही परमेश्वर है। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि चीजें अपने आप नहीं होती। हमें अब बारिश अब ऊपर से, स्वर्ग से नहीं आती। बारिश के लिए बादल बनता है। एलिया इंटरसीड कर रहा था उन बादलों के लिए जिसे परमेश्वर ने बनाया, और उसके बाद उसने प्रार्थना करी, इंटरसीड करी, और वो बादल बरस गए। निवेदन वाली प्रार्थना इतनी शक्तिशाली प्रार्थना है।
और निवेदन वाली प्रार्थनाओं में भी हमें यह नहीं पता कि हमें क्या प्रार्थना करना है। इसलिए रोमियो की पत्री के 28वें अध्याय का 26वां पद मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि टाइम मुझे परमिट नहीं देगा। रोमियो की पत्री, रोमन्स, न्यू टेस्टामेंट में रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26 कहती है कि हम पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करती है। और अगर आप उसे कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए। एलिया के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसलिए उसे ये एक्शन करना पड़ा ताकि समझने वाले या समझाने वाले इस बात को समझाएं और समझने वाले इस बात को समझें कि चर्च में जब प्रशांत वेद खड़ा होता है या जब पास्टर मेघना सेन खड़ी होती हैं या जो भी इंटरसीड करने के लिए लीड करता है, आपसे वो ये अनुरोध करता है कि लेट अस मेक द ब्रिज बिटवीन आवर कंट्री इंडिया एंड बिटवीन गॉड। लेट अस स्टैंड विथ हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना और हमारी पुलिस डिपार्टमेंट, हर एक के बीच में हम खड़े हो जाते हैं, एक प्रोफेटिक एक्शन के रूप में निवेदन करते हैं। और जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा, वो आग जो डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन हमारे अंदर गई थी, वो ही आग पतरस की परछाई पड़ने के बाद लोगों को उठा देती थी। वही आग जो पौलुस क्या कहते हैं, पौलुस और सिलास के विषय में मैंने आपको बताया था। पौलुस और सिलास की द्वारा दुष्ट आत्माएं निकलती थी, उसके शरीर पर अंगोछे है, ऐसा भरोसा आपके अंदर? क्या आप इस बात को आज एहसास करिए? वो उस रुमाल को छुआ के और ले जाते थे। आज लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं कि कब परमेश्वर का दास आके प्रार्थना करे और क्या कहते हैं, उनके सर पर हाथ रखे। परमेश्वर का खादिम जब सर पे हाथ रखता है, बिलीवर्स जब आप बीमारों के सर पर हाथ रखेंगे, यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू। क्या आप समझ सकते हैं कि आप क्या करेंगे? हर एक विश्वासी जिसने उद्धार पाया है, पवित्र आत्मा का दान पाया है, आप बीमार के सर पर जब हाथ रखते हैं तो यू फिल अप द गैप बिटवीन हिम एंड गॉड। आप उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाते हैं और उसमें से होके परमेश्वर का सामर्थी आत्मा काम करता है, काम करता था, काम करता है, काम करता रहेगा जब तक यीशु मसीह ना आ जाए। प्रेज द लॉर्ड एंड हालेलुया। ऐसा समा हम अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बाद तैयार। और जब हम अन्य भाषा, जैसा मैंने कहा रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 26वें पद से लेकर जो आप आगे पढ़ेंगे, कि वो ऐसी आहें भर भर कर प्रार्थना करता है अपने बच्चों के लिए, और मनों का जांचने वाला ये जानता है कि आत्मा किस विषय में, किस लिए, किस तरीके से क्या प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। जितने लोग बैठे हुए सुन रहे हैं, जोर से बोलिए हालेलुया। बिकॉज द होली स्पिरिट, you have baptized with the Holy Spirit, the Holy Spirit, the fire of God, वो भी स्वर्ग से उतरी है, वो भी वही काम करेगी। परमेश्वर बदलता नहीं है, उसका आत्मा बदलता नहीं है, उसकी सामर्थ बदलती नहीं है, उसकी शक्ति बदलती नहीं है। वही आग जो एलिया स्वर्ग से उतार के लाया था, वही आग परमेश्वर ने डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन आपके अंदर भर दी है। आपको सिर्फ मुंह खोलना है, बोलना है, और सर पे हाथ रखने का मतलब है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाना है, ताकि यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से शैतान को जला डाले, प्रधान को जला डाले, अधिकारी को जला डाले, हाकिमों को जला डाले, दुष्ट आत्माओं की सेना को जला डाले। बोलिए आमीन, आमीन। यस, इस आग को बुझने मत देना। ये आग आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। देखिए, जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो एक और चीज मुझे परमेश्वर ने बताई। मुझे कंप्यूटर्स की और इस मोबाइल को यूज करने का मैं पूछ के कभी पास्टर प्रतीक से पूछता हूं, कभी अपने बेटे प्रशांत से पूछता हूं, उनसे पूछ के आज मैं क्या कहते हैं
अपने एक बच्चे से बात कर रहा था जिसका नाम है हनी। हनी से मैं पूछ रहा था और उसे बता रहा था, बेटा देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस फोन विच आई कैन लर्न फ्रॉम यू। यस, बिकॉज बट मुझे इतना पता है, इतना मुझे मोबाइल के क्या कहते हैं बेचने वालों ने बता दिया है कि मोबाइल में डाटा देखा जाता है, कितने एमबी का कुछ डाटा है। अगर मैं कुछ गलत बोल दूं, टेक्निकल बात है, बाइबल की बात नहीं है, टेक्निकल बात है कि आपको यह देखना है कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वो डाटा तैयार होता है। अगर आपके पास 15 एमबी का डाटा है तो आप उसमें 50 एमबी का डाउनलोड नहीं करते। डाउनलोड से मेरा मतलब है कि जब विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो ऊपर से उनके डाटा में उनके अंदर पवित्र आत्मा के चमत्कार भरते चले जाते हैं। दे डाउनलोड द मिरेकल्स ऑफ गॉड। और जब वो मुंह खोलते हैं तो दे स्पीक विथ ग्रेट अथॉरिटी दैट आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। अब देखिए, एक और मैं आज एक पद में आपके लिए जरूर मैं चाहूंगा आप पढ़े, मेरे साथ निकालिए, जो मैंने व्हाट्सएप पे डाला था। यशाया नबी की पुस्तक, यशाया नबी की पुस्तक, यशाया नबी की पुस्तक मैं आपके लिए, मैं जल्दी से मैं खुद पढ़ दूंगा और आप लोग निकाल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। यशाया नबी की पुस्तक का आप 59 और उसका 19 वर्ष में पढ़ूंगा। यशाया नबी की पुस्तक का 59 यानी कि 59 बोलते हैं शायद उसको, और मैं बाइबल में जल्दी से निकाल के आपके लिए जल्दी पढ़ूंगा ताकि मैं टाइम से खत्म कर दूं। और वहां लिखा है, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा का भय, यहोवा के नाम का तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूरब की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु, ध्यान दीजिए, जब शत्रु महानंद यानी कि उस समुंदर के समान, महानंद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा, यहोवा का क्या बोलिए, पवित्र आत्मा, बोलिए मेरे साथ, पवित्र आत्मा। शर्माइए मत, आपको कोई नहीं देख रहा, आप अकेले में बैठे हैं, और अगर आसपास में अपने परिवार के साथ बैठे तो एक दूसरे से बोलिए पवित्र आत्मा। जब शत्रु, समुंदर के अंदर लहरें आती हैं, तूफान आता है, भयंकर तकलीफें आ जाती हैं, बड़े, हम कहते हैं यार मेरे जीवन के अंदर आज बड़ी जबरदस्त उथल पुथल हो रही है और शैतान बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है, तो याद रखिए, क्योंकि जब शत्रु महानंद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरोध में झंडा खड़ा करेगा। इंग्लिश में लिखा है, द स्टैंडर्ड अगेंस्ट द फ्लड। इंग्लिश में चेक करिएगा आप, द स्टैंडर्ड अगेंस्ट द फ्लड, यानी कि हमारा दुश्मन हमेशा इस फिराक में लगा रहता है कि कब हमारे जीवनों में मुसीबतें लिया है, बीमारियां लिया है, तूफान का हलचल मचा दे, हमारे पैसे को उड़ा दे, हमारी सारी तंदुरुस्ती को उड़ा दे, हमारी सारी शांति को भंग कर दे, हमारे जिंदगी की खुशहाली को चुरा के ले जाए। क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, और जिसके अंदर वो बहुतायत का जीवन पवित्र आत्मा के रूप में है, परमेश्वर के आगे स्टैंडर्ड का मतलब है ठहराव, ठहराव। स्टैंडर्ड इंग्लिश में, हिंदी में लिखा झंडा, झंडा मुझे ऐसा लगता है कि गलत ट्रांसलेशन है। इंग्लिश में लिखा है द स्टैंडर्ड अगेंस्ट द फ्लड। स्टैंडर्ड का मतलब है ठहराव, गूगल में जाके चेक कर लीजिएगा आप। और आइए हम एक और चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम, उसका 28वां अध्याय का तीसरे पद से 6ठे पद में। मैं पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स 28:3, चैप्टर 28 3rd वर्स to 6th वर्स। वहां एक कहानी है कि पौलुस क्या कहते हैं, तूफान से बच के निकल के आता है, उसकी नाव टूट जाती है, तैरते हुए बेचारे बाहर आते हैं,
और वहां आते ही लकड़ियां इकट्ठी करके आग का गट्ठड़ बनाते हैं और पौलुस भी उनकी मदद करता है। यहां पर एक चीज आप देखेंगे कि पौलुस खुद भी, वो चाहता तो अपने विश्वासियों से काम करा सकता था, बट वो खुद भी करता है। ये चीज हमें ये सिखाती है, पास्टर्स एंड मैन ऑफ गॉड, वी शुड ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन एवरी सिंगल वर्क विच बिलीवर्स आर डूइंग। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं। सो वो भी लकड़ी के, लेकिन अचानक से एक वाइपर लिखा हुआ इंग्लिश में, हिंदी में तो लिखा है सांप। सांप आपको वो चीज नहीं बताएगा जो आपको वाइपर से पता। वाइपर चिपटते ही डंक मारता है, काटता है, और उसका जहर ऐसा है कि कुछ क्षणों में मनुष्य मर जाता है, और वो उसे डस लेता है और पौलुस उसे छिड़कता है और वो आग में गिर के भस्म हो जाता है। लेकिन पौलुस का कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय के 18वें पद में लिखा है कि आई थैंक माई गॉड दैट आई स्पीक इन टंग मोर देन ई ऑल। वो आग जो उसके अंदर थी वो उसके जहर को चूस जाती है। मरकुस के 16वें अध्याय में, मार्क चैप्टर 16 वर्स 18, जो हमें बताता है बिलीवर्स, विश्वास करने वालों के जो चिन्ह बताता है उसमें से एक है, नाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो उनकी कुछ हानि ना होगी, और अगर वो सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठाना फर्क बात है, लेकिन सांप अगर डस ले तो उसके जहर से बचना एक अलग बात है। वो जो बचाव आप देखते हैं वो पवित्र आत्मा का बचाव है, ठहराव है। परमेश्वर उसके खिलाफ, उस जहर के खिलाफ जो उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता था, उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखें, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जो आग किसी जीव पेंटिकोस्त के दिन दिखाई दी वो आज आपके अंदर है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की बहुत सारी चीजों को हम कर सकते हैं। हम देखिए मती के क्या कहते हैं, मैं आपको मती की इंजील के 7वें अध्याय के 23वें पद में ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं बड़ा कमजोर शख्स रहा हूं। मेरा जीवन अच्छा जीवन नहीं रहा, और अक्सर प्रार्थना करते हुए मेरे अंदर एक कंडेमनेशन आ जाती है। तो मुझे परमेश्वर का आत्मा मेरी मदद करता है और वो मुझे कहता है कि तू अपनी कमजोरियों को मत देख, क्योंकि मुझे विजन में परमेश्वर ने दिखाया कि तू एक बगीचा है, यू आर अ गार्डन। मेरे साथ निकाल लीजिए आप जल्दी से, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप बाइबल में पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आप सब लोग कभी कभी अपनी कमजोरियों को देखते हैं। देखिए यहां पर 7वें अध्याय, मती के 7वें अध्याय के हम 13वें पद को पढ़ेंगे। मती 7 का 13 नहीं 23 है। थैंक यू। देखिए बाइबल से यह फायदा है क्योंकि हम निशान लगाते हैं तो हम फटाफट वहां पहुंच जाते हैं। यहां पर लिखा है, तब मैं उससे खुलकर कहूंगा। यह मैं बात आपको पता क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे परमेश्वर ने एक सेवा दी है और मैं कई बार क्या कहते हैं, अपनी कमजोरियों को देखने लगता हूं। मेरे साथ आप, बल्कि ये मती से पहले आप मेरे साथ आ जाइए यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना का 15वां अध्याय। जल्दी से आपके पास अगर डिवाइस है तो फटाफट आप उंगली अपनी चलाइए, और अगर आपके पास बाइबल है तो जल्दी से मेरी तरह पन्ने पलटिए और 15वें अध्याय में पहुंचिए। और मैं आपको वहां एक चीज बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे स्पिरिचुअली अभी हाल में बताई, और वो ये है कि परमेश्वर ने मुझे बताया, यू आर अ गार्डन एंड आई एम अ गार्डनर। तू एक खेत है, एक बगीचा है, और खेत अपने आप ना तो बीज बो सकता है, ना
पानी डाल सकता है, ना खाद डाल सकता है। वो सारा काम जो है गार्डनर करता है, माली करता है। तू बाग है, मैं माली हूं। तेरे अंदर जो कमजोरियां हैं जिसे तू बार बार देखने की कोशिश करता है, मैं उस सारी झाड़ फूंक और भूसे को, उस कचरा पट्टी को निकाल के बाहर फेंक चुका हूं। 15वें अध्याय के पहला पद को मैं पढ़ता हूं। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। ये मैं आपके लिए इसलिए पढ़ रहा हूं कि वो किसान है, हम बगीचा हैं और हमें अपनी कमजोरियां देखने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग, मैं जो आपको मत्ती 7 के 23 में पढ़ाना चाह रहा था, वो मैं ये पढ़ाना चाह रहा था, एक न्याय का समय आएगा जब बहुत सारे लोग खड़े होंगे और पता क्या बोलेंगे। सॉरी, ये पन्ने बहुत बुरी तरह से चिपके हुए हैं। ओके, 7वें अध्याय का 23वां। तब मैं उससे खुलकर, क्योंकि देखिए मैं पहले से पढ़ता हूं, 21वें पद से पढ़ता हूं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, कहीं आप ऐसे उस कैटेगरी में तो नहीं आते। जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उससे रिश्ता बना के रखता है। उस दिन, न्याय के दिन, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी? ओ माय गॉड! So every prophet is not a true prophet. That Jesus Christ was warning us. The word of God is telling us, teaching us. भविष्यवाणी नहीं करी, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य के काम नहीं किए। तब मैं उनसे कहूंगा, खुलकर ओपनली कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। बी केयरफुल इफ एनी मैन ऑफ गॉड इज लिसनिंग। वी ऑल, आई इंक्लूडिंग मी, वी ऑल नीड्स टू बी वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि वही आग हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ ले जाएगी। यहां मैं आपको एक पद, फिर से 2 पद में आपके लिए और पढ़ूंगा। देखिए यहां पर आप निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और 19वें पद में क्या कहा जा रहा है। मैं 18वें पद से पढ़ूंगा। हर बात में, कम ऑन बिलीवर्स, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम धन्यवाद करो। यीशु मसीह की क्या इच्छा है? और वो इच्छा पवित्र आत्मा हमें याद दिलाती रहती है कि तुम धन्यवाद करो। और लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। वो पवित्र आत्मा को बुझाओगे तो तब जब वो जली हुई होगी अंदर, और वो जलती पता कब है? चर्च जाने से। कुछ लोग चर्च मिस करते हैं, कुछ लोग प्रेज एंड वर्शिप मिस करते हैं। पास्टर प्रतीक ये कहते कहते थक गए कि टाइम से आओ, टाइम से आओ, टाइम से आओ। ये कारण है आपके साथ वो चमत्कार। आपके साथ अगर चमत्कार 2-3 के चमत्कार हो गए तो आप क्या सोचते हैं कि वो चमत्कार आपके लिए? बहुत सारे चमत्कार परमेश्वर ने रखे हैं, बट परमेश्वर ने एक दिन ऐसा रखा है जब पूरी कलीसिया एक जगह इकट्ठी होकर उसकी प्रेज एंड वर्शिप करे। मुझे परमेश्वर ने विजन में एक बार दिखाया था, बहुत सारी लकड़ियां जल रही है, बहुत सारी लकड़ियां जल रही है। फिर मैंने देखा किसी एक मनुष्य ने एक लकड़ी को उठा के उसको अलग कर दिया और वो थोड़े देर बाद बुझ गई। मैंने कहा, परमेश्वर ये मैंने क्या देखा? परमेश्वर ने कहा, हम सब मिलकर कलीसिया में, चर्च में जब आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो जलते रहते हैं धधकती हुई आग, जिससे शेर, चीते, जंगली जानवर आग को देख के डरते हैं। शैतान पवित्र आत्मा की आग को देख के भयंकर तरीके से डरता है और आपसे दूर हो जाता है। परमेश्वर को आप मत भूलिए। अगर आपके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है तो आप उसकी आत्मा को बुझा रहे हैं, उसके साथ अगर आप समय नहीं बिता रहे हैं तो ध्यान दीजिए, आप उसकी आत्मा को बुझा रहे हैं। और यहां मैं जल्दी से याकूब की पत्री, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 पढ़ना चाहूंगा। बुक ऑफ जेम्स, उसका
चैप्टर 4 वर्स 8 कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारी ओर निकट आएगा। आप चर्च संडे को आओ तो परमेश्वर आपके निकट आएगा। हे पापियों, अपने हृदय को शुद्ध करो, और हे दुचत्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हृदय का मतलब है अपने मन को पवित्र करो। ये जो सोचने की शक्ति है, इसको पवित्र कैसे करते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। वरना आपके साथ जो परेशानियों का आलम होता है वो इसलिए होता है कि मेरे साथ जल्दी से आखिरी पद निकालिए, क्या कहते हैं, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय आपको रटा हुआ है। ये पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय का मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। 8वां पद, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग जल रही है, अगर आप आत्मा में राधा बाका शाना राबा बाबा राधा का शाना ला 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 बाबला दा दी दिया ता रोका बा शाना ला ला दा, लेट द पावर ऑफ गॉड, लेट द फायर ऑफ गॉड विच इज इन मी, इफ इट विल कम आउट फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम थ्रू माई लिप्स, through this device, then receive your healing in Jesus' name. That is a command from a man of God. ये फाड़ खाने वाले शेर की नहीं घूमने वाला शैतान उस पवित्र आत्मा के द्वारा भस्म और खत्म हो जाएगा। करके देखिए, be a doer of the word। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। डिवाइस पर हाथ लगा लीजिए। जितने लोग इसको सुन रहे हैं, जितने लोगों को यह भरोसा है कि जो पास्टर सेन ने सिखाया है, पास्टर सेन के मुंह से मेरे अंदर चौड़ा होके बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा की आग है। और परमेश्वर मुझे कह रहा है कि जो आज मुकम्मल भरोसे से जिन्होंने सुना है, उन्होंने भरोसे को भर लिया है। अब बिलीविंग का टाइम आ गया है। आपको मेरे साथ जब आप बोलेंगे आमीन, ये होगा बिलीविंग विच कम्स थ्रू माई माइंड। जो मन में होता है वो मुंह से निकलता है। सो मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और कमांड कर रहा हूं उस शैतानी ताकतों को, उन बीमारियों को, उस बेबरकती को, उस कमजोरी को, उस ऐसी बात को, उस पैसे का जो खर्चा आपके जीवन में हो रहा है, आपके हाथ में पैसा टिक नहीं रहा क्योंकि आप लोग परमेश्वर को देते ही नहीं हैं। परमेश्वर को जब आप अपनी टाइथ एंड ऑफरिंग देते हैं तब वो ढाल बन के सुरक्षा में खड़ा हो जाता है। आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप इसलिए इतने रिच हैं बिकॉज दे आर द गिवर्स, एंड इंडिया वी शुड बी ऑल्सो गिवर्स टू गॉड, एंड वी शुड ऑपरेट, वी शुड नॉट। बहुत सारे डिनोमिनेशन, कई चर्चेस, कई डिनोमिनेशन ऐसे हैं जहां पवित्र आत्मा की शिक्षा नहीं दी जा रही है। अरे यही तो वो आग है जो शैतान को भस्म कर देगी। डिवाइस पे हाथ रखिए। फादर गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई स्पेशली प्रे फॉर वुलकित, heal in Jesus' name. I pray for Honey, who requested me that I want to earn more. He is giving interviews, and Father, give him a great success. उसकी तनख्वाह 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास हो। मैं उसे यह आशीर्वाद देता हूं। पिता परमेश्वर, इस वक्त सीमा जॉब ढूंढ रही है। आई ब्लेस हर विद द फैंटास्टिक जॉब। फादर, आई प्रे फॉर प्रशांत वेद एंड नेहा। They are planning to start their own business. I bless you, children of God, in the name of Jesus Christ. You are going to be very great, successful people, very powerful, and be ready to give God. Start. जो थोड़े में वफादार रहता है उसे ज्यादा दिया जाता है। ये पवित्र आत्मा ये वचन कह रहा है, जो थोड़े में और तुम लोग दे रहे हो, प्रभु तुम्हें आशीष दे। और भी कोई शख्स जो किसी भी किस्म का विश्वास कर रहा है, डिवाइस पर हाथ रखे आई ब्लेस यू ऑल इन द मोस्ट एक्सॉल्टेड
and very powerful and name above every name and most exalted name, in Jesus' name. Receive your blessings, receive your healing, receive your prosperity, receive your jobs, receive your abundance of blessings. Receive. And you know, everyone say, Amen. I receive it. Man of God says it, I receive it in Jesus' name. Well, God bless you. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. कल मैं एक और टीचिंग लेके आऊंगा, इंस्टाग्राम पे शुरू करूंगा. बाइबल कहती है तुम पृथ्वी के नमक हो. अगर आपने किसी खादिम से सीखा है, अलग अलग तरीकों से आपने सीखा है, प्रभु आपको आशीष दे. लेकिन मैं आपको उसकी 6 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा. कोई ना कोई कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, और हम भी आप भी चेले हैं. कल वो टीचिंग मैं शुरू करूंगा जैसा भी प्रभु मुझे बताए. प्रभु आपको आशीष दे. हैव अ विक्टोरियस एंड पावरफुल weekend in Jesus' name. Amen. God bless you. I love you. Pastor Rani loves you, and my family loves you, and my family, San family, they are always ready to serve the Lord and to bless you in Jesus' name. God bless you.